नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे कुंभा के दरबार के बारे में कि उनके दरबार में कौन कौन से विद्वान रहते थे। तो आज हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं कुंभा के दरबारी मंडन के बारे में, जो कि गुजराती ब्राह्मण खेता का पुत्र था। इनके कुछ प्रसिद्ध ग्रंथ हैं जो कि हमें ध्यान में रखने हैं, परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आया है। सबसे पहले देखिए रूप मंडन, ये इनके द्वारा लिखा हुआ एक ग्रंथ है, बहुत ही फेमस, जो कि मूर्ति कला से संबंधित है। और कोदंड मंडन जो धनुर्विद्या से संबंधित है। देवमूर्ति प्रकरण, वास्तु मंडन, शकुन मंडन जो कि शकुन अपशकुन से संबंधित है। प्रसाद मंडन जो देवालय निर्माण से संबंधित है। राजबल्लभ है जो सामान्य नागरिकों के गृह निर्माण से लेकर राज प्रधान के निर्माण तक इसका वर्णन किया हुआ है। उसके बाद देखिए वैद्य मंडन जो कि वैद्यों से संबंधित है। तो ये है कुछ उनके द्वारा लिखे हुए ग्रंथ जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, तो इनको ध्यान में रखना। तो चलिए अगले पेज पे चलते हैं। मंडन का एक भाई था जिनका नाम है नाथ, जो कि एक वास्तु मंजरी है। मंडन का पुत्र है गोविंद, जिन्होंने द्वार दीपिका, उधार धोरिणी और कला निधि जैसे ग्रंथ लिखे हैं। ये इनकी रचनाएं हैं। कुंभा का संगीत गुरु आपको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सारंग व्यास, जिनसे कुंभा ने संगीत का ज्ञान लिया था। उसके बाद कुंभा का एक दरबारी कवि है जिसको आपको ध्यान में रखना है, कान्हा व्यास। एक लिंग महात्म्य का संस्कृत भाषा में अनुवाद किया था इन्होंने। कुंभा का चित्रकला गुरु भी है एक हीरानंद। सुपासनाचर्यम मेवाड़ चित्रशैली का सबसे बड़ा चित्रित ग्रंथ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मेवाड़ चित्रशैली का सबसे बड़ा चित्रित ग्रंथ कौन सा है? सुपासनाचर्यम। आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मेवाड़ चित्रशैली का सबसे बड़ा चित्रित ग्रंथ कौन सा है? तो आपको उस आंसर देना है सुपासनाचर्यम। किनके द्वारा बनाया गया? तो उसका नाम आएगा महाराणा कुंभा के चित्रकला गुरु हीरानंद के द्वारा। ठीक है। कुंभा की पुत्री भी थी एक, उसका नाम है रमाबाई, संगीत की विदुषी महिला थी। और एक उनकी उपाधि है बागेश्वरी। इनका जो विवाह है जूनागढ़ निवासी मंडली के साथ हुआ था। विवाह के बाद मेवाड़ में वापस चली आई। राणा रायमल ने रमाबाई को जावर की जागीर प्रदान की, ये बात ध्यान रखना। रमाबाई ने जावर में रामकुंड व रामस्वामी नामक मंदिर बनवाया। और चित्तौड़गढ़ में स्थित श्रृंगार चमरी रमाबाई की है, ये भी बात बहुत इंपॉर्टेंट है। जावर का प्राचीन नाम योगिनीपट्टनम है, जो कि हमने राजस्थान ज्योग्राफी क्लास में पढ़ा हुआ है, राजस्थान का सामान्य परिचय में। कुंभा के दरबार में अन्य विद्वान भी थे, उनको भी थोड़ा सा ध्यान में रखना। सुंदर सूरी, भुवन कीर्ति, सोमसूरी, आशानंद, जयशेखर, तिला भट्ट, सुंदर कीर्ति। 1468 ईस्वी में कुंभा के पुत्र उदयकर्ण, या उसे उदा भी कह देते हैं, उन्होंने अपने पिता की हत्या कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित मामा देवकुंड के पास कर दी। तो इस लाइन को ध्यान में रखना, क्योंकि यहाँ से आपको कथन कारण वाला क्वेश्चन बन सकता है कि कौन इनमें से कौन सा असत्य है या असत्य है। तो आपको अगर ये लाइन दे दी और अगर आपने यहाँ पे असत्य कर दिया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए इस लाइन को अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि एक दो परीक्षा में ऐसे इस लाइन को डाला गया है क्वेश्चन में, तो ध्यान में रखना। कुंभा को अंतिम समय में उन्माद रोग हो गया था, उन्माद नामक कोई रोग था, वो हो गया था कुंभा को। मेवाड़ का प्रथम शासक किसे कहा जाता है? उदा को, जिसे उदयकर्ण भी कहते हैं। इसका नाम उदयकर्ण भी है, उदा भी कह देते हैं, जैसे निकनेम होता है ना ऐसे। तो चलिए, महाराणा कुंभा को महान शासक, सेनाध्यक्ष, निर्माता और विद्वान किसने कहा है? हरबिलास शारदा ने। तो ये थी कुंभा के दरबार की कहानी, जो हमने अच्छे से इसे कवर कर लिया है। अब हम अगले पार्ट में क्या पढ़ने वाले हैं कि कुंभा द्वारा निर्मित दुर्ग कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में सारी जो फैक्ट्स है, सारी जो चीज़ें हैं, अच्छे से थ्योरी वाइज उसको पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।